अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हुराना अदनान मुदस्सर बहरिया टाउन कराची से। आज हम अपने रेगुलर कस्टमर से बात करेंगे। बेसिकली रियल एस्टेट से मुंसलिक समटाइम लोग खौफज़दा होते हैं या इस तरह की डिस्कशन कर रहे होते हैं कि रियल एस्टेट एजेंट्स के जब हम बात करते हैं हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में, तो पाकिस्तान में सॉरी टू से कि हमारी इंडस्ट्री काफ़ी बदनाम है और बहुत सारे लोगों की वजह से ये बदनाम है जो लोगों ने इस फील्ड में यानी लोगों के साथ बड़े स्केल पर या छोटे स्केल पर किसी भी तरह के फ्रॉड किए, या उस वजह से यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोगों को या इंक्लूडिंग अस हमें भी बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं। लेकिन स्टिल वी आर गिविंग यू आवर सर्विसेज। हम लोग अपने आप को मतलब इस प्लेग्राउंड में, इस फील्ड में हम लोग प्रेजेंट किए हुए हैं और सर्विसेज दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसे फ्रॉड के चांसेस जहाँ होते हैं उसको रिड्यूस आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोगों को मतलब ख़ुद भी ऐसी सेंस होनी चाहिए या ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिस पे आप लोगों को मतलब कम से कम एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो जिसके ज़रिए आप लोग इन चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकें। अब मिनिमाइज़ किस तरह से किया जा सकता है, यानी इस वीडियो क्लिप में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से यानी मिनिमाइज़ किया जा सकता है वो उस यानी चांसेस ऑफ फ्रॉड को या प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड को किस तरह से हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप लोग किसी भी बंदे से काम कर रहे हैं, किसी से ऑनलाइन आजकल हर बंदा अवेलेबल है। आप लोग हमारी यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, हम लोग फेसबुक पर, ट्विटर पे, कहीं भी आप ऑनलाइन हमें अप्रोच करते हैं हमारी वेबसाइट के ज़रिए या मल्टीपल और चैनल से, जहाँ भी आप हमें अप्रोच करते हैं, हमारे एजेंट्स हैं आपके पास, आप लोग रब्ता करते हैं और फिर थोड़ी बहुत रिसर्च के बाद आपको जब कंफर्मेशन मिलती है आप कंपनी अकाउंट में अमाउंट ऑनलाइन कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये चीज़ ज़रूर कहता हूँ ख़ास तौर पर अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स को, हमारे रेगुलर कस्टमर्स को, कि किसी भी तरह की पेमेंट्स अगर आप किसी भी एजेंट को कर रहे हैं, इवन हमारे ही एजेंट को कर रहे हैं, आपको उसकी कंफर्मेशन लेनी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट लेनी चाहिए। आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप लोग कोई भी स्मॉल अमाउंट ऑफ टोकन या कोई भी बड़ी इस तरह के जो बड़े चंक्स हैं अगर वो आप पे कर रहे हैं, तो आप लोगों को कंपनी लेटर हेड के ऊपर ये रिसीविंग लेनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर अगर हम छोटी अमाउंट लेंगे तो मेरा ख्याल है कि उससे काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। तो इन चीज़ों के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर कोई भी पेमेंट वो छोटी हो बड़ी हो तो आप लोग रिटन फॉर्म में करें, कॉन्ट्रैक्ट लिखें, एग्रीमेंट लिखें, एफिडेविट्स वगैरह लिखें। ठीक है, इसके बगैर आप कोई भी काम ना करें, क्योंकि जब आप लोग ऐसी चीज़ों को कोताही में ले जाते हैं या आप लोग इसमें लेजीनेस शो करते हैं तो फिर उससे आपको प्रॉब्लम होता है। और ख़ास तौर पर एक इस तरह के इश्यूज़ भी हमारे सामने हैं कि समटाइम कस्टमर्स ये कह रहे होते हैं कि हमारा तो इस एजेंट से बहुत ज़्यादा पर्सनल रिलेशन है या हम लोग इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। और आप लोग ज़रूरत से ट्रस्ट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट करना या ब्लाइंड ट्रस्ट करना विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। आप लोग कोई भी काम करें, आप रिटर्न लें, आपको कंपनी अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन करें और बाकी पे ऑर्डर्स के ज़रिए आप लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हों, दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू कि आपकी ट्रांजैक्शन स्मूथ रहेगी। आप देखें चेक भी देने पड़ते हैं, कैश भी देना पड़ता है मार्केट में, और इसके अलावा पे ऑर्डर्स भी देने पड़ते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप इन चीज़ों का ख्याल रखें कि आप लोगों को कोई भी पेमेंट करनी है आपने हमारे ज़रिए करनी है। आप हमारे कंपनी लेटर हेड के ऊपर ट्रांजैक्शन लें, यानी इन रिटन फॉर्म में आप उस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट लें, फिर जाके आप इन चीज़ों को क्लियर करें। और इसके साथ साथ अगर आप बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसी प्रॉपर्टी की जिसके प्राइस ही क्रॉस चेक नहीं करते, तो वो भी आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हम अपनी मोस्टली वीडियोस में ये मैसेज देते हैं कि आप लोग टेक योर टाइम, गो एंड रिसर्च द मार्केट, क्रॉस चेक द प्राइस। तो ये डिफरेंट चीज़ें हम लोग डिफरेंट टाइम में आप लोगों को बोलते हैं। तो उसका यही मकसद होता है कि देखें मार्केट का रेट जो आज है हो सकता है कल वो ना हो या वो 6 माह बाद डिफरेंट होगा। तो मार्केट की प्राइस या फ्लक्चुएशन जो है वो होती रहती है, लेकिन करंट सिनेरियो में जब आप सेल करने जा रहे हैं, जब आप अपना डिसीजन ले रहे हैं, आपको मल्टीपल लोगों से रब्ता करके प्राइस लेनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो बंदा आपको सेटिस्फाई कर रहा है, आपको रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, हर तरह की चीज़ें कर रहा है, तो इन चीज़ों को करने के बाद यहाँ पर अपनी आप डिसीजन लें और अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करें। क्योंकि बेसिकली रियल एस्टेट में मैं हमेशा अपने दोस्तों को ये कहता हूँ कि यहाँ डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व है, डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होती हैं। किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो यहाँ आते हैं उन लोगों को यहाँ पर बड़े स्केल पर ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं, एनी हाउ, बिकॉज दे आर गोइंग टू परचेज देयर हाउसेज, अपार्टमेंट और लैंड
फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ और फॉर देयर लिविंग पर्पज़ एज वेल। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। आप लोग एक्नॉलेजमेंट लें, आप लोग बैंक रिकॉर्ड जो है उसको प्रॉपर तरीके से आप उन चीज़ों का भी रिकॉर्ड रखें कि फॉर एग्जांपल अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी हो रही है आप ईमेल करें, अब व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग हो जाती है, कॉल की रिकॉर्डिंग हो जाती है, व्हाट्सएप की जो चैट है उसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके या मतलब एज ए रिकॉर्ड आप रख सकते हैं। तो ये चीज़ें सारी प्रैक्टिस की जा रही हैं इस वक्त, और दैट कैन बी क्लेम एनीवेयर इन पाकिस्तान। जो भी लीगली अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो खुदा ना खास्ता इन चीज़ों को चैलेंज भी किया जा सकता है। तो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ये पैगाम अपने रेगुलर कस्टमर्स को और रियल एस्टेट से मुंसलिक दोस्तों को हमेशा देता हूँ, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि समटाइम एक और बड़ा अहम इशू है कि प्रॉपर्टी में समटाइम ओपन फाइल्स का कॉन्सेप्ट है, ख़ासकर बहरिया में, और DHA में भी होगा या अदर देन बहरिया जो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ भी होगा। ओपन फाइल का कॉन्सेप्ट है। इसकी मिसाल इसी तरह है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी आप परचेज़ करें और उसकी फ़ाइल ओपन होती है, आपने गाड़ी ली, फ़ाइल को वेरीफाई किया और अपने नाम पर रजिस्टर करवा लिया, इसके अंदर क्या होता है आपको ट्रांसफ़र फ़ी या टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो सेम चीज़ आपको बहरिया के अंदर भी अप्लाई की जा रही है कि बहरिया में प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिनको बहरिया आपको इजाज़त देता है इन्वेस्टर्स को या यहाँ काम करने वालों को कि आप इस प्रॉपर्टी को, इनके डॉक्यूमेंट्स को ओपन रख सकते हैं। ओपन मीन्स कि दैट इज़ पेड, फुली पेड वो होती है कि उसके अगेंस्ट पेमेंट्स हो चुकी हैं। बहरिया का हेड ऑफिस, अकाउंट डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट इसकी एक्नॉलेजमेंट देता है, लेकिन वो पीस ऑफ पेपर दैट इज़ जस्ट लाइक या करेंसी वैल्यू, यानी जिस तरह से आपका करेंसी नोट है उसी के इक्वलेंस उसकी वैल्यू होगी। आपको उस डॉक्यूमेंट को निहायत महफूज तरीके से अपने लॉकर में रखना है, किसी भी ऐरे गहरे के हाथ में आपने नहीं देना, किसी भी अननोन बंदे को आप वो नहीं थमाएंगे। क्योंकि इस तरह की कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं कि मतलब पास्ट में कुछ लोगों ने इस तरह ओपन फाइल्स कुछ लोगों को हैंडओवर की, वो रियल एस्टेट का ही काम करते थे, लेकिन फिर अल्टीमेटली उनको उस प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़े या किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो लिहाजा इन चीज़ों से आप लोग भी जो है एहतियात करें, मोहतात तरीके से चलें, चीज़ों को प्रैक्टिस करें जो मार्केट में होती हैं या सोसाइटी में चल रही हैं। मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ आखिर में, ट्रस्ट करना इज़ नॉट द बैड थिंग, बट जो आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, ये ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। आप लोग जो पैरामीटर्स दिए गए हैं, जो SOPs हैं, जो बाय लॉज हैं, उनको अडॉप्ट करें, उन तरीक़ों के मुताबिक आप काम करें। आप किसी को कोई 10 रुपये क्यों नहीं दे रहे, आप उससे रिटर्न लेटर हेड पर लें। लेटर हेड इज़ द वैल्यूएबल थिंग इन रियल एस्टेट मार्केट, जो कि यहाँ पर डीलर एसोसिएशन या बहरिया टाउन की मैनेजमेंट के सामने वो चीज़ें क्लेम की जा सकती हैं। मैं आखिर में ये पैगाम दे के इस वीडियो क्लिप को ख़त्म करूँगा, आपसे इजाज़त लूँगा कि इवन इफ़ यू आर गोइंग टू सेंड सम अमाउंट ऑनलाइन, अगर आप किसी भी किस्म की अमाउंट हमें कर रहे हैं या आप हमारे किसी भी एजेंट को दे रहे हैं, तो जिस तरह मैं दूसरे लोगों के लिए पैगाम दे रहा हूँ, इसी तरह मैं अपनी टीम के लिए यानी PPL टीम, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, हमारी टीम को भी किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन करें उसकी एक्नॉलेजमेंट आप लोग ज़रूर डिमांड करें हमसे, और हमारे एजेंट्स इंशाल्लाह आपको वो प्रोवाइड भी करेंगे। थैंक यू सो मच।